प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब भी आनंदित हैं, परमेश्वर पिता के हाथों में सुरक्षित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कौन है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकता है? बहुत से लोगों का कहना है कि शैतान है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और वही है जो हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकता है। लेकिन वचन हमें कुछ और ही बताता है। आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, जब हम उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। यहाँ किसको बताया गया है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है? यहाँ हमारे अविश्वासी और बुरे मन को बताया है कि वही है जो हमें जीवते परमेश्वर से दूर हटा सकता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, यदि आज कोई मसीह बुरा और अविश्वासी मन रखता है अपने जीवन में, तो निश्चय ही वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला और मिस्र देश से निकालकर परमेश्वर ने उनके लिए कनान देश रखा, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। ऐसा देश परमेश्वर ने उनके लिए रखा, लेकिन वह उस देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों? अपने अविश्वास के कारण। खुदावंद के लोगों, क्या आप जानते हैं इजराइल लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनमें से केवल और केवल 2 ही लोग उस देश कनान में पहुंच पाए कि उन्होंने ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास दिखाया। जब एक मनुष्य बुरा और अविश्वासी मन का हो जाता है तो वह निश्चय ही परमेश्वर से दूर हो जाता है और परमेश्वर के उस राज्य से भी वह दूर हो जाता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ इजराइलियों ने अपने मन में अविश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर के इतने बड़े और अद्भुत कामों को अपने हाथों से होते हुए देखा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को 2 भागों में बांट डाला, कैसे परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया, फिर भी उन्होंने अपने मन को बुरा और अविश्वासी किया, और यही कारण था कि वे परमेश्वर से दूर होते गए। यही कारण था कि उनमें से कितने लोग तो वहां पर नाश हो गए और केवल 2 लोग उस कनान देश में पहुंचने पाए। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहुत से मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन आज कठोर हो चुका है, उनका मन आज अविश्वासी हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी यह कहते थे कि अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हें सहूं, कब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं। जब चेले तूफान को देखते थे तो वो डर जाते थे, और यहाँ तक कि जब वो दुष्ट आत्मा को भी नहीं निकाल पाते थे तब भी वो प्रभु से बोलते थे कि प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हें सहूं? क्योंकि खुदा जानते हैं यदि तुम अविश्वासी मन रखोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया।
खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहुत से मसीह लोग हैं जो परमेश्वर में आते हैं तो वो अपने अंदर बहुत उत्साह रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दुख या कोई क्लेश या कोई लड़ाई झगड़ा, बीमारी, समस्या, हताशा, निराशा या परेशानी उनके जीवन में आ जाती है, तब वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं, तब वो अपने मन में अविश्वास लेकर आते हैं और यही अविश्वास उनके जीवन में उन्हें परमेश्वर से दूर कर देता है और वे परमेश्वर के उस राज्य में नहीं जा पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। वो अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं ले पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, मनुष्य खुद अपने बुरे और अविश्वासी मन के कारण उस जीवते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो उस बात का दोष शैतान पर लगाते हैं कि शैतान हमें प्रभु तेरी ओर बढ़ने नहीं देता है, शैतान है जो हमें प्रार्थना नहीं करने देता है, शैतान है जो हमें उपवास नहीं करने देता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जांचिए वचनों के अनुसार कि कौन है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। आप ही का खुद का अविश्वासी मन, आप ही के अंदर छुपा अविश्वास आपको परमेश्वर की उस महिमा को जो वह आपके जीवन में करना चाहता है उससे आप दूर हो जाते हैं, से आप नहीं ले पाते हैं। क्यों? केवल आपके अविश्वास के कारण। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप अविश्वास करेंगे तो परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, विश्वास के द्वारा ही आप धर्मी ठहराए जाते हैं और विश्वास के द्वारा ही आप अपने उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले पाते हैं जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है। आज बहुत से लोग हैं जो उनको मसीह में चलते हुए 10 साल 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी आशीष उन्हें नहीं मिल पाई है। क्यों? केवल अविश्वास के कारण। वो अविश्वास के कारण आज परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के राज्य से दूर हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या हमारे जीवन में आज अविश्वास है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास कर पा रहे हैं कि नहीं? विश्वास केवल ये नहीं है कि आपको आशीष मिल गई तो आपने विश्वास किया। विश्वास आपका तब परखा जाता है जब आपके पास आपकी आशीष नहीं होती है, जब आप समस्याओं में होते हैं, हताशा निराशाओं में होते हैं। क्या आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं? क्या आप उस समय परमेश्वर की बड़ाई कर पाते हैं? क्या उस समय आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं? यदि हाँ, तो सच में उस समय आप विश्वासी ठहरते हैं, और यदि नहीं कर पाते तो आप एक बुरे और अविश्वासी मन के मसीह हैं। जांचिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को देखिए। क्या आपके जीवन में आज अविश्वास है? क्या आप अपने जीवन में केवल बोलने वाले मसीह हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? क्या आप अपने व्यवहार से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा यह साबित करते हैं कि सच में प्रभु मैं तेरा सच्चा विश्वासी हूँ? मैं अपने जीवन की हर समस्या, परेशानी, हताशा, निराशाओं में, समस्याओं में भी मैं तुझे महिमा दूंगा खुदा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा परमेश्वर। यदि हाँ, तो निश्चय ही आप एक सच्चे विश्वासी हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगी,
तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगी, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। हालेलुया। हो रही है बंदर खंदरे बेशे खेला रंदलो बोंदुरी अंदर बरबा। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, यदि आज इनमें से कोई भी मेरा भाई बहन प्रभु किसी भी तरह की रोग बीमारी में प्रभु जी, हताशा निराशा या प्रभु किसी कलेश में, लड़ाई झगड़े में पिता परमेश्वर, या इनके जीवन में किसी भी तरह की प्रभु समस्याएं क्यों ना हो प्रभु जी, किसी भी तरह का कर्जा या कष्ट मुसीबत क्यों ना हो प्रभु जी, होने दीजिए अब्बा पिता। आज इनके जीवन से हर तरह की परेशानियों से छूट जाइए यीशु के नाम से। आज सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन को छोड़कर चली जाइए यीशु के नाम से। खुदावन मैं आपका सामर्थी हाथ इनके जीवन पर मांगती हूँ पवित्र परमेश्वर। यदि आज इनके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी अविश्वास है प्रभु जी, ये अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर प्रभु आपके ऊपर अविश्वास करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। हर एक अविश्वास की आत्मा, हर एक अविश्वासी मन इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु के नाम से। खुदा ये आपके ऊपर पूरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास दिखाने पाए प्रभु जी, ये आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास रखने वाले बने प्रभु जी, होने दीजिए अब्बा पिता। इनका जीवन पिता परमेश्वर आपके प्रति समर्पित होने पाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु, हर वो गंदी बद्र दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो इन्हें गुमराह करती है प्रभु जी, जो इनके जीवन को प्रभु जी आपके प्रति प्रभु समर्पित होने से रोकती है, खराई वफादारी से चलने से रोकने वाली सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर चले यीशु के नाम से। सब तरह की गंदी बद्रे प्रभु जी जो इनके जीवन में अविश्वास लेकर आती है प्रभु जी, जो इन्हें प्रभु तेरे पीछे चलने से रोकती है यीशु के नाम से। हर कठोर मन के जीवन से दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। ये आपके प्रति समर्पित जीवन को जिए प्रभु जी, ये आपके प्रिय बेटे बेटी बनने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदावंद पिता, इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। हर तरह की समस्याएं प्रभु जी, रोग बीमारी क्लेश संकट के जीवन को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से, हील हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। आपका आत्मा ने छुए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।